करी पत्ता, करी लीफ और जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। तो ये सीड से तैयार होता है। इससे मैंने एक पौधा और तैयार किया है और वो बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसमें अभी बीज नहीं रहेंगे। बहुत सारी फ्लावरिंग होने के बाद जून जुलाई अगस्त में फिर इसमें सीडलिंग होती है और बड़ी अच्छी होती है। और ये देखिए कितना बुशी लुक दे रहा है। तो ये तो मैंने बाज़ार से ख़रीदा था, नर्सरी से लिया था, लेकिन मेरे पास सीड से भी एक तैयार किया हुआ पौधा है और बड़ी अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बूस्टर आपको बताऊंगी। वीडियो ज़रूर देखते रहिए कि वो बूस्टर कौन सा है। बेहतरीन फर्टिलाइज़र है वो जो इसकी ग्रोथ को अच्छा करता है। तो सबसे पहले आज इसकी बात करेंगे लाइटिंग की। लाइट आपने इसको देनी है, सन देना है, फुल पूरी इसको जो है ना वो सूरज मिलना चाहिए। जहाँ बहुत तेज़ धूप आती हो उस लोकेशन में आप इसको रखेंगे। और इसके अलावा जो है अगर आपने इसको धूप नहीं दी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये बिल्कुल अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये बात हो गई। नंबर 2 पे वाटरिंग। देखिए वाटरिंग हम इसको जो है ना बिल्कुल ओवर वाटर नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं पसंद है। आप इसको ऑल्टरनेट डेज में दे सकते हैं। आजकल ज़ाहिर है गर्मी है तो पानी देना ज़रूरी है, लेकिन वाटर इसका इतना होना चाहिए कि बस ये मट्टी इसकी अगर ऊपर की लेयर आप चेक करें अपनी फिंगर टिप्स को लेकर, अगर 3 से 4 इंच वो सूखी है और गीली नहीं है, बहुत ज़रा ड्राई आउट हो गई है, तो फिर आप इसमें पानी बहुत अच्छा डालेंगे। ऑल्टरनेट डेज में डाल दीजिए, रोज़ाना ज़रूरत नहीं है। वाटर लॉक नहीं होना चाहिए। ठिगरी बिल्कुल सही रखी हुई होनी चाहिए। जो इसका डिग होल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर पानी इसमें ठहर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता रूट रॉट हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग का ख्याल रखना है आपको, बिल्कुल ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी। और अगर आपसे गलती से पानी ज़्यादा हो भी गया है तो 1-2 दिन फिर आप पानी इसमें नहीं डालेंगे, सौगी नहीं बनाएंगे। मॉइस्ट रखना है इसकी मिट्टी को, हल्की सी नमी होनी चाहिए बस। अब हम बात करते हैं मीडियम सॉइल की। मीडियम सॉइल इसका पोरस होना चाहिए। बहुत ही इसकी मिट्टी जो है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, फिर ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, रुक जाएगी इसकी ग्रोथ। तो ये इतना बुशी लुक में जो आपको नज़र आ रहा है, यही 4-5 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सॉइल इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट, कचुओं की खाद ले लें। इसके अलावा गोबर की सड़ी हुई खाद जो होती है, कंपोस्ट खाद, वो ले लीजिए। इसमें थोड़ा फंजीसाइड डालिए। भालो मिट्टी का इस्तेमाल करें। अपने मीडियम सॉइल को उसी तरह बढ़ाएं जितना बड़ा आपका गमला है, 12 इंच, 9 इंच, 18 इंच। ये देखिए मेरा बहुत बड़े गमले में लगा हुआ है, उसी हिसाब से मीडियम सॉइल आप अपना तैयार करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। अब उसमें आपने थोड़ा सा जो है वो फंजीसाइड पाउडर ज़रूर डालना है। और एक बूस्टर मैं आपको आज बताने वाली हूँ, नीम खली। देखते रहिए और भी आखिर में आपको एक फर्टिलाइज़र पता चलेगा डिटेल से कि ये होता क्या है। तो वो आप ज़रूर डालें इसके अंदर, उससे बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। कोई फंगस नहीं लगेगा उसमें, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का बना हुआ है, सूखी खाद है घर की बनी हुई, तो वो आप इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए कच्ची लस्सी जो छाछ होती है दही की, 2 खाने के चमचे उसको सड़ा लें दही को, और वो जो है 3 दिन तक उसको खट्टी लस्सी बनाएं। फिर उसमें 2 लीटर पानी में सादा पानी मिला के और इसको डाइल्यूट करें पानी में और खूब अच्छे से इस पर छिड़काव करें और इसके गमले में भी डाल दें। वो भी बड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो ये मैं चूँकि डालती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद का जो मैं बनाती हूँ गुड़ के साथ, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि फर्टिलाइज़र इसको ज़रूर चाहिए वंस अ मंथ। आपने लाजमी वर्मी कंपोस्ट भी डालनी है इसको वंस अ मंथ, ठीक है ना। मीडियम सॉइल तैयार करने के बावजूद भी आप इसमें खाद डालेंगे, वरना ये अच्छी सी ग्रोथ नहीं करेगा। ज़रूर आपने डालनी है। और इसको पोरस मिट्टी चाहिए, बिल्कुल नरम मिट्टी भी ना हो लेकिन हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग में आप कांटी छाटी करें आप इसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी देखिए ये जो ऊपर की टहनियाँ होती हैं ना, जब हम इसको तोड़ते हैं, जैसे रोज़ाना मैं इसको निकालती हूँ खाने के लिए, आपको सबको पता है ये खाने में यूज़ होता है। तो इसके लिए ये है कि इसकी जब आप टहनी निकालें तो पूरी तोड़ लें। ये ना करें कि थोड़ी सी टहनी आपने इसमें रहनी दी और ऊपर की 5 से 6 इंच ट्रिमिंग भी इसकी कर दिया करें। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से पूरी तोड़नी है आपने। ये नहीं करना कि सिर्फ पत्ते तोड़ लिए और टहनी छोड़ दी। जल्दी में हम होते हैं, ऐसे ही करते हैं अक्सर। तो इसको पूरा देखिए तोड़ लें। पूरा तोड़ने से ये होगा कि अच्छी ग्रोथ करेगा।
अब बात करते हैं इसकी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो अमूमन हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए पूरी तोड़ के मैंने आपको दिखाई है। ठीक है ना, पूरी तोड़नी है आपने। तो अब बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम। आम तौर से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे येलो लीव्स हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी देने से होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पानी के साथ मिट्टी सौगी भी हो गई है और आप धूप भी दे रहे हैं, तो पत्ते उसके बर्निंग दे रहे हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी आपने किसी सूरत से भी इसको बहुत ज़्यादा येलो लीफ की तरफ नहीं जाना। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एक बेस्ट बूस्टर फर्टिलाइज़र कौन सा हो सकता है। तो वो आपको आज देखिए, ये नीम केक है, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नीम केक, नीम के जो बीज होते हैं ना, सीड्स, तो उससे तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ खली झिल्ली की तरह मटेरियल होता है उसका, उससे नीम केक कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो आपके पेस्ट लग जाते हैं उसके लिए बेस्ट है नीम की खली, नीम केक। और जो अगर कोई इंसेक्ट लग गया है आपके पौधे में उसके लिए बेस्ट है। नीम के जो पके हुए बीज इकट्ठा किए जाते हैं और बीज को साफ़ करने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। फिर उनका छिलका उतार कर, कर्नल एक चीज़ होती है, उसको अलग किया जाता है। कर्नल जो होता है उसको ऑयल एक्सपेलर मशीन या अब उसको घानी में दबा कर नीम ऑयल निकाला जाता है। और तेल निकालने के बाद जो ड्राई मटेरियल बच जाता है तो वही देखिए इस तरह से नीम केक कहलाता है या नीम खली कहलाता है, या पाउडर की शक्ल में होता है और फिर वो बेचने की सूरत में हम तक पहुंचता है। तो ये है नीम केक, नीम खली, बेस्ट ओवरऑल फर्टिलाइज़र है। इसको आप प्लीज़ अपने शामिल करें, सारे पौधों में डाल सकते हैं। किसी भी तरह का प्लांट हो, नीम केक का इस्तेमाल आप ज़रूर शामिल करें। और हर तरह की फ्लावरिंग के लिए या पेरेनियल प्लांट्स के लिए जो है, और फलों के लिए आप हर तरह के मीडियम सॉइल इसमें शामिल कर सकते हैं। भालो मट्टी और मीडियम सॉइल जो घर का है, नीम खली, उसको ज़रूर उसमें आप डालें। और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि नीम केक जो है वो बेस्ट पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, और ओवरऑल इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, लीव्स इसके ग्रीन होंगे। अगर आपके प्लांट में कोई कीड़ा लग गया है, एफिड्स लग गए हैं, मिलीबग लग गया है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, फोलियर स्प्रे। गुनगुना 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 ड्रॉप डिश वॉशिंग लिक्विड डालें और उसके बाद 1 चाय की चमची आपने नीम ऑयल डालना है और स्प्रे करना है शाम के 6 बजे। चलिए मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।